Tell me where Mr. Sanjay is. Tell me where Mr. Sanjay is now. Where is Mr. Sanjay Kumar? संजय, क्या हो गया तुम्हें संजय? किसने गोली मारी तुम्हें? डॉक्टर! 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 क्या हो गया इन्हें? ये बेहोश हैं। वो मैं जानती हूँ, कब होश आएगा इन्हें? 5 घंटे और सरवाइव कर गए तो खतरा टल जाए। Are you mad, डॉक्टर? कम या देखिए नहीं, 2 दिन से ये बेहोश पड़े और आप मुझे कह रहे हैं कि 5 घंटा और इंतजार करें? What's wrong with you? तुम यहाँ क्यों आए हो? उसी के लिए जिसके लिए तुम यहाँ पर आई हो। देखो ये हॉस्पिटल है और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ कोई तमाशा खड़ा करो। तमाशा? कैसा तमाशा? क्या एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर से मिलने नहीं आ सकता? I forgot. शायद तुम ये नहीं जानती हो कि हमारी कंपनी मर्ज हो चुकी है। ये कंपनी सिर्फ संजय की नहीं है। विक्रम भैया ने इस कंपनी को अपनी मेहनत से अपने खून पसीने से सींचा है। सिर्फ संजय के फैसले से कुछ नहीं हो सकता। बेचारा संजय, वो अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहता। उनके लिए जो इतने मतलबी है, जो उसके सबसे बड़े दुश्मन है। देखो ये 2 भाइयों का मामला है, तुम्हें बीच में आने का कोई हक नहीं है। बीच में तुम आ रही हो और अनुराधा अपने रास्ते में कांटे बर्दाश्त नहीं करती। अनुराधा चोपड़ा अगर हॉस्पिटल आई थी तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वहां आने में भी उसका कोई ना कोई मकसद रहा होगा। मैं जानता हूं उस औरत को, बहुत मक्कार है वो। हमें उससे क्या लेना देना है? बस संजय ठीक हो जाए, हमें और क्या चाहिए। और मुझे अच्छी तरह पता है संजय राखी से बहुत प्यार करता है। संजय अपने बिजनेस से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करता सुमन, और इसी बिजनेस को बढ़ाने का लालच देकर अनुराधा चोपड़ा ने संजय को अपने जाल में फंसाया है। डोंट नो एनीथिंग। याद है सुमन, जब संजय और राखी की शादी की बात हो रही थी तो मैंने तुमसे कहा था कि संजय की तमन्नाओं को पूरा होने दो, करने दो उसे अपना बिजनेस। लेकिन तुम अपनी जिद पे अड़ी रही हो। देखो आज क्या हुआ है। क्या मतलब है आपकी बातों का जी? मैंने संजय और राखी की शादी करवा के कोई गलती की है क्या? नहीं नहीं सुमन, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है। लेकिन 7 फेरे लेकर अपनी पत्नी को घर की 4 दीवारी में कैद कर देने का नाम शादी नहीं है। पति को अपनी पत्नी के लिए वक्त देना पड़ता है, जिस तरह मैं देता हूं तुम्हें। संजय क्या करता है? अपने घर को एक गेस्ट हाउस समझता है। वो बर्दाश्त करती है राखी। कभी सोचा तुमने कितनी दुखी होती होगी वो? ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी तरह जानती हूं मैं उसे। बहन है आखिर वो मेरी। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज राखी के सामने ऐसी बातें मत किया कीजिए। मैं क्यों करूंगा? मैं तो हमेशा राखी का अच्छा चाहता हूं। एनीवे, संजय ठीक हो जाए फिर मैं निपटूंगा अनुराधा चोपड़ा से। डॉक्टर, हाउ इज ही नाउ? अभी तक खतरा टला नहीं है, पर तबीयत में कुछ तो सुधार आया होगा। जब तक होश नहीं आ जाता मैं कुछ कह नहीं सकती। थैंक यू।
ना मैं सीता हूं और ना ही सावित्री, जो आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। एक मामूली सी कमजोर औरत हूं मैं, इसलिए अब और बर्दाश्त नहीं होता। आप क्यों मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे पति को जिंदगी दे दीजिए। आपसे और कुछ नहीं चाहिए भगवान। दीदी, क्यों इस तरह अपने दिमाग पर बोझ डालकर अपने आप पर जुल्म ढा रही हो? संजय ठीक हो जाएगा। मैंने उसे बहुत समझाया था दीदी, लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर जाने को राजी हो गया था। अनुराधा ने इसी का फायदा उठाया है। तुम फिर गलत समझ रही हो राखी। मुझे यकीन है संजय तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं कर सकता। संजय ना सही, लेकिन अनुराधा तो संजय के पीछे पड़ी है दीदी। मैं जानती हूँ कि अनुराधा संजय को कॉलेज के दिनों से जानती है, चाहती है। वो बहुत जिद्दी लड़की है। अपनी जिद पूरी करने के लिए वो कुछ भी करेगी दीदी। आई एम श्योर वो संजय को अपने जाल में फंसा देगी। क्या तुम्हारा प्यार इतना कमजोर है? तुम्हारी वफाएं इतनी नाजुक है कि संजय तुम्हारे सच्चे प्यार को भूलकर उस अनुराधा के झूठे प्यार के फुलावे में आ जाएगा? दीदी, जब इंसान कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगता है तो उसे सिर्फ अपने ऊपर के लोग नजर आते हैं, और अनुराधा संजय से बहुत ऊपर है। संजय उसके बराबर आना चाहता है, और अगर संजय अनुराधा के बराबर आ गया तो मैं तो बहुत नीचे रह जाऊंगी दीदी। पत्नी होकर तुम्हें अपने पति पर यकीन नहीं है, लेकिन मुझे अपने देवर पर पूरा विश्वास है। सर, आप यहाँ इस इलाके में सब खैरियत तो है? मेरा कार नंबर MH16D4641 इस इलाके से चोरी हुई थी 11 तारीख को। मैं जानना चाहता हूं क्या इस चोरी की कंप्लेंट लिखवाई गई थी या नहीं, और अगर लिखवाई गई थी तो कब? जस्ट ए मिनट सर, अभी बताता हूँ। हाँ सर, कार नंबर MH16D4641 11 तारीख की रात को यहीं चौराहे पर 10 बजे चोरी हुई, और जिसकी कंप्लेंट लिखाई गई रात को 11 बजे। ओह, व्हाट हैपेंड सर? कुछ नहीं, मैं सिर्फ सच और झूठ को पहचानना चाहता हूं। थैंक यू। वो अच्छी तरह जानती है कि संजय शादीशुदा है, इसके बावजूद भी वो उसके पीछे पड़ी है। सुमन, मुझे संजय पे पूरा भरोसा है। वो राखी को धोखा नहीं देगा, हमें दुखी नहीं करेगा। कोई 100 पत्थर मारेगा तो एक पत्थर तो निशाने पर लगेगा ही ना। और वो एक पत्थर भी मेरी बहन के घर गृहस्थी तबाह करने के लिए काफी है जी। कहीं ना कहीं तुम्हारे बात में कुछ सच्चाई जरूर है सुमन। वो औरत नहीं, एक नागिन है। उसके जहर का एक खतरा भी संजू की जिंदगी को तबाह कर सकता है। सोच लीजिएगा, अगर ऐसा हुआ ना तो राखी अपनी जान दे देगी, और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? किसी को कोई जान मान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बात करता हूं उस औरत से।
यस? मिस अनुराधा चोपड़ा, आप अपने आप को खुदा समझते हैं। आप क्या ये समझती हैं कि अपने दौलत के बलबूते से आप सारी दुनिया को अपना गुलाम बना सकते हैं? एक पल में मैं आपका जो ये गुरूर है, आपका जो घमंड है ना, वो चकनाचूर कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा आपको। मुझे बर्बाद करने के पहले आप अपना नाम तो बता दीजिएगा। विक्रम राजवंशी, संजय का बड़ा भाई हूं मैं। ओह, फिर तो आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी जायज है। लेकिन मिस्टर विक्रम, तूफान आने के पहले लोग अक्सर अपना घर बचाने की कोशिश करते हैं, ना तो तूफान को रोकने की। बेहतर यही होगा कि आप अपना घर संभालिए। मुझ पर गुस्सा करके आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मिस अनुराधा चोपड़ा, ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं आपका क्या बिगाड़ लूंगा। ठीक है, तो आप वक्त का इंतजार कीजिए। अनुराधा वक्त के लिए इंतजार नहीं करती। मेरा वक्त जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन आपके लिए वक्त थम चुका है। पूरा वक्त आ गया है आपका। एक एक सांस लेने में भी तकलीफ होगी आपको, मेरी इस बात को याद रखिएगा। गुड डे। कौन है? कौन है? क्या परेशान मत होइए। संजय पर हमला करने वालों को मैं जल्द से जल्द सामने लाने की कोशिश करूंगा। शेखर, कम इन। यस केडी सर। ये क्या बेवकूफी? क्या हुआ सर? ये न्यूज पढ़ी तुमने? जी नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि कोई ऐसा तरीका सोचो जिससे संजय हमेशा के लिए बेहोश हो जाए, लेकिन तुमने ये क्या बेहूदगी की? अगर पकड़े जाते तो? लेकिन सर मेरी ये नहीं समझ में आता, आप कहना क्या चाहते हैं? ये न्यूज पढ़कर देखो, समझ में आ जाएगा। सॉरी सर, ये काम मैंने नहीं किया। व्हाट? हाँ, मैंने किसी को सुपारी देने का इरादा जरूर किया था, ताकि एक ही हमले में संजय का काम हमेशा के लिए तमाम हो जाए। तो तुम हॉस्पिटल नहीं गए? नो। जहरीले इंजेक्शन से संजय को मारने की कोशिश नहीं की तुमने? नो सर। अगर ये काम तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका है?
इसका मतलब यह है कि मेरे अलावा भी संजय का जानलेवा दुश्मन कोई और भी है। एक आइडिया है सर, अगर हम संजय के दुश्मन का पता लगाकर उसे हमारे साथ शामिल कर लें तो संजय का काम तमाम करने में आसानी हो जाएगी। एक नंबर के इडियट हो तुम। क्या तुम ये चाहते हो कि किसी अनजान आदमी को अपना राजदार बनाकर हम अपने खिलाफ गवाह और सबूत खड़े कर लें और वो ये जान जाए कि संजय को मारने की पहली कोशिश हमने की थी? आई एम सॉरी सर। जाओ अभी और मुन्ना को तलाशने की कोशिश करो। ओके सर।